नमस्कार दोस्तों, एजीए प्लस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जिस देश के चाइना और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश होंगे वो देश चैन की नींद कैसे सो सकता है। जब से भारत आजाद हुआ है तब से भारत पर युद्ध के बादल हमेशा ही छाए रहते हैं, वो चाहे पाकिस्तान के साथ हो और चाहे वो चाइना के साथ हो। चाइना के साथ भारत की 1962 में ऑलरेडी एक जंग हो चुकी है और छोटी मोटी छिटपुट जो है वो आए दिन चाइना के साथ होती रहती है, और पाकिस्तान के साथ तो भारत के 4 युद्ध भी हो चुके हैं। इसी वजह से भारत अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपनी सेना पे खर्च करता है, क्योंकि जब तक भारत की सेना ताकतवर नहीं होगी तब तक भारत के ये दोनों पड़ोसी देश भारत पर युद्ध के बादल भेजते रहेंगे। इसीलिए भारत का जो बजट है वो 65 अरब डॉलर से ज्यादा है। और यूएई के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा हथियार जो है इंपोर्ट करता है। लेकिन पिछले 4-5 सालों से भारत ने अपनी योजनाओं में बदलाव किए हैं। अब भारत हथियार इंपोर्ट करने की बजाय खुद ही भारत में हथियार बना रहा है। इसके तहत भारत ने कई तरीके के हथियार भारत में ही बनाए हैं, चाहे वो बीएमडी सिस्टम हो, अस्त्र मिसाइल हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, अर्जुन टैंक हो, तेजस हो, अग्नि सीरीज की मिसाइल्स हो। लेकिन इन सब के बावजूद चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी चीज को देखते हुए इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भारत ने अब एक नई तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई है। अब भारत ना तो रूस के साथ और ना ही भारत अमेरिका और ना ही फ्रांस के साथ, बल्कि भारत अपने पक्के मित्र सबसे करीबी दोस्त इजराइल के साथ मिलकर 130 अरब डॉलर की डील फाइनल करी है। इस डील के तहत भारत इजराइल के साथ मिलकर ऐसे ऐसे फ्यूचर वेपन्स बनाएगा जो पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को चुटकियों में तबाह कर देंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 130 अरब डॉलर की जो डील है ये भारत के 65 अरब डॉलर के बजट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो भारत का रक्षा बजट होता है 65 अरब डॉलर का, ये तो भारत की सेना आर्मी की सैलरी में, उनकी पेंशन में, उनके खान पान रहन सहन में ही कहीं ज्यादा खर्चा हो जाता है। इसकी वजह से भारत जो है हथियारों पर इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर पाता है। इसी को देखते हुए भारत ने अलग से 130 अरब डॉलर की डील करी है, जिसमें भारत सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ मिलकर नए नए तरीकों के हथियार बनाएगा। और ना सिर्फ ये हथियार बनाएगा बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करेगा, जिससे भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो काफी बढ़ेगा और पूरी दुनिया में भारत की एक वेपन एक्सपोर्ट मार्केट में एक अलग पहचान भी बनेगी। और तो और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चाइना और पाकिस्तान में भारत का डर बसेगा और वो भारत से युद्ध करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। इस तरीके की डील यदि भारत चाहता तो वो रशिया के साथ भी कर सकता था, अमेरिका के साथ भी कर सकता था, फ्रांस के साथ भी कर सकता था, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा अलाय है। लेकिन भारत जानता है कि यदि भारत फ्रांस और अमेरिका के साथ ये डील करता तो रशिया भारत से नाराज हो जाता, और यदि भारत रशिया के साथ इस तरीके की डील करता है तो अमेरिका और फ्रांस नाराज हो जाते। लेकिन अगर हम आज के माहौल की बात करें तो भारत को अमेरिका, रूस और फ्रांस, इन सभी देशों की जरूरत है। भारत इनमें से किसी देश को नाराज नहीं कर सकता है। तो इसी को देखते हुए भारत ने इन देशों को इस डील के लिए नहीं चुना और भारत ने सीधा सीधा इजराइल को चुना है, जिससे ना तो रशिया को कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही अमेरिका को कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही कोई फ्रांस को प्रॉब्लम होगी। इससे भारत एक से एक बढ़कर नए तरीके के हथियार भी बना लेगा और सभी देशों के साथ भारत की दोस्ती भी कायम रहेगी। आपको बता दूं कि चीन की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है इस डील के बाद, क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी और भारत का पैसा, ये दोनों देश मिलकर दुनिया को कुछ अलग तरीके के ही हथियार देंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है कि दोस्तों भारत इजराइल के साथ मिलकर किस तरीके के हथियार बनाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो और ये भी बताइएगा कि चाइना और पाकिस्तान के ऊपर इस डील का क्या असर होगा। क्या ये भारत को जो आए दिन युद्ध की धमकी देते हैं, इस चीज में कोई कमी आएगी? कृपया करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट डिफेंस न्यूज के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।